मध्य प्रदेश के चर्चित संत कंप्यूटर बाबा बुधवार को सतना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस विश्राम गृह में मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी टोली के साथ बाजार और क्षेत्र का भ्रमण भी किया और भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों से भिक्षा भी मांगी। मीडिया से बातचीत के दौरान कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश में गौमाता की दुर्दशा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सड़क पर तड़प तड़प कर मरती गायों को देखकर साधु संत और गौरक्षक व्यथित हैं। कई बार मुख्यमंत्री से ठोस पहल की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवश्यकता पड़ने पर वे भिक्षा मांगने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन गौ सेवा और संरक्षण में कोई कमी नहीं आने देंगे। कंप्यूटर बाबा ने घोषणा की कि आगामी 7 से 14 अक्टूबर तक साधु संत, किसान और गौसेवक मिलकर गौ माता न्याय यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा प्रदेश के 25 से 30 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान हजारों लोग शामिल होंगे और ट्रकों में घास भूसा भी साथ ले जाया जाएगा ताकि गौसेवा का संदेश व्यावहारिक रूप से लोगों तक पहुंच सके। मीडिया से संवाद के दौरान कंप्यूटर बाबा ने गौ माता को राजमाता का दर्जा देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि गायों के भोजन, चारे और देखभाल की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सरकार पहल नहीं करती तो साधु संत और जनता मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। मध्य प्रदेश की सड़कों में, कस्बों में, गाँव में जगह जगह गौ माता की दुर्दशा हो रही है। तड़प तड़प के मरने को मजबूर है मध्य प्रदेश सरकार, मूक बन के देख रही है। और संतों ने, किसानों ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर के गौरक्षकों ने अनुरोध किया कि हम गौ संबंध से आपसे चर्चा करना चाहते हैं। हम लोगों ने पत्र लिखे, हम लोगों ने मिलने के लिए टाइम लिखा 2-2, 4-4 बार, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी गौ में संवेदनशील नहीं है, संतों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए फिर हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना एक गौ माता स्वयं जो है अपना ज्ञापन दें और उसकी न्याय यात्रा निकालें। 7 अक्टूबर होशंगाबाद से लेकर के और 14 अक्टूबर जो है मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचेगी। हज़ारों की संख्या में गौ माता रहेंगी, किसान रहेंगे, साधु संत रहेंगे हज़ारों की संख्या में। और उसमें पीछे जो है जुलूस के जो पीछे है, यात्रा के पीछे हमारे ट्रकों से, गाड़ियों से हमारे भूसा रहेगा, चारा हरा रहेगा, पानी रहेगी, व्यवस्थाएं उनकी गौ माता के लिए रखेंगे। हम लोग चलते समय 8 दिन यात्रा रहेंगी। और अनुरोध उनसे केवल ये कि है गौ माता को न्याय दिलाने के लिए गौ माता को राजमाता का दर्जा दें। गौ माता के लिए कोई गौ अभ्यारण्य बना दें रहने के लिए, ये रोड में ना पड़ी रहें। उनको खाने की व्यवस्था करें। यदि गौशाला है तो गौशालाएँ तैयार करें आप। और उसी के तारतम्य में हम जन जागरण करते हुए आपके सतना ज़िले में आए हुए हैं। और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे सभी सतना निवासियों से कि सभी सनातनियों, सनातन की जननी ही हमारी गौ माता है। और आप लोग भी जब गौ माता यहाँ आपके ज़िले में जहाँ भी पड़ी हों, जन जागरण करके आप गौ माता को पैदल, ट्रकों से, ट्रालों से, गाड़ियों से, जिससे जो बन सके 14 अक्टूबर को पहुँचें और गौ माता को न्याय दिलाने का कष्ट करें। वो दिन दूर नहीं कि आने वाली पीढ़ी हमारी ये पता करेगी कि गौ माता कैसी होती है। तो हमें प्रदर्शनी लगाना पड़ेगी, 150 रुपये की टिकट देना पड़ेगी, तब मालूम चलेगा कि गौ माता ऐसी थी। इसलिए गौ माता बची रहे, उसके लिए ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री उस पर ध्यान रखें। और RSS संघ, विश्व हिंदू परिषद, माननीय मोहन भागवत जी, मेरा उनसे भी बड़ा अनुरोध है कि वो सनातन की जब बात करते हैं तो उसकी जननी ही हमारी गौ माता है। आप भी आइए हमारे साथ गौ माता का न्याय मांगने के लिए, न्याय दिलाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री निवास पहुँचे 14 अक्टूबर को। और यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी से कहिएगा, आपके मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे कहिएगा कि इनको गौ माता का, राजमाता का दर्जा दिलाएं। बाबा जी, जन जागरण यात्रा कहाँ से शुरू की है? ये रायसेन से शुरू हुई है और लगातार करीब 25-26 ज़िले में पहुँच चुके हैं। और अभी हम पूरे जितने ज़िले हैं, 55 ज़िले, उस ज़िले में हम जा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं, लोगों से भिक्षा मांगते हैं। अभी भी हम आपके सामने इस जगह से भिक्षा मांगेंगे और एक पैसा जोड़ करके गौ माता यात्रा जो 8 दिन चलेगी, उसके लिए हम उस पैसा को उस पर लगाएंगे। कहाँ यात्रा होगी जी? सतना के बाद? सतना के बाद हम पन्ना जा रहे हैं। 2-2:30 बजे हमारी पन्ना है। तो उसके बाद शाम को 5 बजे हमारा जो है छतरपुर है। उसके बाद लगातार यात्राएं हमारी ज़िले में, प्रदेश में हर ज़िले में जन जागरण इसीलिए कर रहे हैं कि गौ माता की तड़पनी देख नहीं जा सकती, इसीलिए। और मुझे लगता है यदुवंशी मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री बड़े अच्छे हैं। याद दिलाना पड़ता है, वो भी हनुमान जी का रूप है कि याद दिलाना पड़ता है। उन्हें भी हम याद दिलाएंगे गौ माता
ये आपकी गौ माता है, आपके प्रदेश की गौ माता है, सनातनी गौ माता है, इसलिए इस पर ध्यान दें। अगर आप लोग की मांग पूरी नहीं हो तो आंदोलन नहीं होगी, यदि 14 को नहीं होगी तो सारी गौ माता ससम्मान मुख्यमंत्री के हवाले मुख्यमंत्री निवास में विचरण करेंगी, वहीं अंदर रहेंगी और वहीं वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी देखरेख वही करेंगे, उनकी व्यवस्था रहेगी।